क्या नाम था? दुर्वासा ऋषि। ये जो दुर्वासा ऋषि हैं, इनका जहां जहां चरित्र मिलता है ग्रंथों में, इनमें दो चीजें बड़ी भारी विचित्र है। पहली चीज, एक तो इनमें भजन बहुत ज्यादा है। ऐसे छोटे मोटे महात्मा नहीं, बड़े भारी भजनानंदी संत थे, साधना के उच्च शिखर पर बैठे हुए। इनके अंदर भजन की बड़ी भारी ताकत है। और दूसरी चीज, दुर्वासा ऋषि में क्रोध की ज्वाला बड़ी भारी थी। क्रोध बड़ा भारी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भजन भी बड़ा भारी है और दूसरी बात में क्रोध भी बड़ा। हालांकि शास्त्र का वचन है, मनुष्य को ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से जीवन में नुकसान भी हो सकता है। क्रोध को हमारे शास्त्रों में चांडाल का रूप बताया। शांति तुल्यम तपो नास्ति। शास्त्र कहते हैं शांति के बराबर किसी साधु की तपस्या भी नहीं होती है। शांति में बड़ा भारी बल होता है, शांति में बड़ा भारी गुण होता है। इसलिए हो सके तो बहुत ज्यादा क्रोध करने से इंसान को बचना चाहिए। क्रोध बड़ा खतरनाक है। क्रोध में कई बार फैसले भी गलत हो जाते हैं। क्रोध में कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि मामला निपटाना भी मुश्किल हो जाता है। जितना आदमी का स्वभाव शांति प्रिय होगा, स्वभाव में शांति होगी, समाई होगी, सहनशीलता होगी, शास्त्र कहते हैं मनुष्य का जीवन उतना ही सुखी होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान। सुबह उठते ही आदमी को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं 5 जगह पर तो इंसान को भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। जो कोई स्त्री पुरुष 5 जगह पर क्रोध का त्याग कर देता है, उसके जीवन में आज भी राम राज्य की स्थापना हो सकती है। उसका जीवन आज भी सर्व सुख से युक्त हो सकता है, उसे जीवन के सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं। 5 जगह पर इंसान क्रोध का त्याग करता है। बोले सच्चिदानंद जय। तो शास्त्रों में बताई है 5 जगह तो क्रोध करना नहीं चाहिए कभी भी भूल कर भी। कौन है 5 जगह? तो शास्त्र कहते हैं सुबह उठते ही, जब रात्रि का अंत होता है, भोर होती है, प्रातः काल की बेला होती है, नींद से उठते हम आप लोग, जागते हैं, बिस्तर और सैया का त्याग करते हैं, तो जागते ही उठते ही कभी भी क्रोध नहीं। उठते ही जो क्रोध करता है उनका सारा दिन बर्बाद हो जाता है। इस शास्त्र का वचन। दूसरा समय बताया है, घर से किसी काम को निकल रहे हो, घर से जब किसी काम को सुबह सुबह निकले, कोई भी काम हो, तो आंगन से निकलते ही कभी भी गुस्से में काम को नहीं जाना चाहिए। कोई भी काम, नौकरी है, व्यापार है, दुकान है, खेती बाड़ी है, जो भी आप कुछ करते हैं, जहाँ भी कहीं जाते हैं, तो अपने घर के आंगन से निकलते ही, काम को जाते ही कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। घर से निकलते ही क्रोध में जाएंगे तो काम कभी पूरा नहीं होता, उस काम में कभी सफलता नहीं। तीसरी जगह बताई है, सारा दिन काम धंधा करके आदमी जब सांझ की बेला में घर में आता है, तो घर में प्रवेश करते ही, दरवाजे में, देहली में, आंगन में प्रवेश करते ही, लौट कर आते ही सांझ की बेला में इंसान को क्रोध नहीं करना चाहिए। ना जाते हुए क्रोध करो और ना आते हुए क्रोध करो, शास्त्रों में मना किया। चौथी जगह बताई है, जब हम पूजा पाठ करने को पूजा के स्थान पर बैठते हैं, पूजा सबको करनी चाहिए। पूजा के स्थान पर बैठकर आसन बिछा के, जोत जगा के अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान का भजन नित्य करना चाहिए। तो पूजा करने के लिए जब हम आप लोग बैठते हैं, तो कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में की गई जो पूजा है, वो पूजा भी निष्फल हो जाती है। उस पूजा का इंसान को कोई फल नहीं।
इसलिए मंत्र जाप करते हुए, पूजा पाठ करते हुए कभी भी क्रोध नहीं करना। और अंतिम पांचवा स्थान शास्त्रों में बताया है, जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो रोटी खाते हुए, भोजन प्रसाद पाते हुए भी इंसान को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्रोध में अगर भोजन करेंगे तो शास्त्र कहते हैं वो भोजन भी शरीर के अंदर विष के समान जहर बन जाता है। और शांति से अगर नमक और रोटी भी खा लेंगे, सूखी रोटी भी खा लेंगे, शांति से प्रेम से, तो शांति और प्रेम से खाया हुआ जो भोजन है वो भी अमृत के समान। क्रोध में किया हुआ भोजन वो भी जहर के समान। इसलिए शास्त्र कहते हैं इंसान को 5 जगह पर भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए, और 5 जगह पर जो कोई नर नारी क्रोध का त्याग कर देते हैं उनके जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति। तो आज दुर्वासा ऋषि जो थे वो जा रहे थे भजन की माला लिए हुए, और यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए थे और वो बच्चे चौसर नामक खेल खेल रहे। कुछ बच्चों ने देखा कि साधु आ रहे हैं, हाथ में माला है, भजन करते हुए जा रहे हैं। तो उसी समय कुछ शरारती बच्चे थे, और बच्चे तो भला शरारती होते सब चंचल स्वभाव। कुछ बच्चों ने आपस में कहा कि चलो आज साधु की परीक्षा लेना चाहते हैं कि साधु सच्चे हैं या ये साधु नकली है, पाखंडी तो नहीं। संत की परीक्षा करते हैं आज। तो बच्चे कहने लगे साधु की परीक्षा कैसे लें? तो इतनी देर को कुछ बच्चों ने कहा कि जो जामवती के पुत्र सांब है इनको ऐसा करो, औरत के वस्त्र पहना दो। अब बच्चे तो बच्चे होते, बच्चे क्या जानते हैं। एक रानी जामवती के पुत्र सांब को पर्दे में ले गए और औरत के कपड़े पहना दिए, और उस सांप को सिंदूर काजल बिंदिया भी लगा दिया। लाली माँ काली माँ बहुत बढ़िया पेंट पॉलिश कर दिया, आगे से हल्का सा घूंघट निकाल दिया, गले में मंगलसूत्र पहना दिया, हाथ में चूड़ियां पहना दी, और इस प्रकार से एक बड़ा कंबल ले आए और छाती के ऊपर, लड़के की छाती के ऊपर कंबल बांध दिया, ऊपर से कपड़े पहनाए, ऊपर से चूनर डाल दी, और दुर्वासा ऋषि के रास्ते में जाकर उसको खड़े कर दिया। जैसे गर्भ स्थिति में माताओं की वेशभूषा होती है, माताओं का स्वरूप होता है, वैसा रूप बना दिया और रास्ते में साधु के रास्ते में खड़ा कर दिया। इतनी देर को दुर्वासा मुनि आए, बच्चे बड़े भारी शरारती थे, बच्चे खड़े हुए और कहने लगे सुनो ऋषिवर, ओम नमो नारायण। बाबा जी ने कहा बच्चों ओम नमो नारायण। बच्चों ने कहा बाबा जी राधे श्याम सीताराम, जय शंकर की। बाबा ने कहा बच्चों जय शंकर की, राधे श्याम सीताराम। इतनी देर को बच्चों ने कहा बाबा जी हमारी एक शंका थी, आप बड़े ज्ञानी पुरुष हो, हमारी शंका का थोड़ा समाधान कर दो। महात्मा लोग ही शंका का समाधान किया करते हैं, आप ज्ञानी पुरुष। दुर्वासा ऋषि पूछने लगे कि हे बच्चों बताओ क्या बात है, क्या संशय है तुम्हारे मन में? तो उसी समय बच्चों ने कहा कि सुनो गुरुदेव, कि जो घूंघट वाली खड़ी है सामने, ये हमारे कुल की वधू है, ये पुत्र वधू है हमारे। और हे गुरुदेव इसकी शादी को 1.5 साल हो चुका है, इसके शरीर में बालक है, ये गर्भ स्थिति में है, इसने बच्चे को जन्म देना, कृपा करके गुरुदेव आप ऐसा बता दो कि अब की बार हमारी बहू रानी से बेटा होगा या बहू रानी से बेटी पैदा होगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब दुर्वासा मुनि की परीक्षा ली और कहा कि बहू रानी से बेटा होगा या बेटी होगी, तो दुर्वासा ऋषि ने उसी समय नजर उठाकर बहू रानी का दर्शन। दुर्वासा मुनि वो तो अंतर्यामी महात्मा थे, सब जानते थे भजन का बल योग की शक्ति।
उसी समय जान गए कि ये बच्चे मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, और परीक्षा लेने के लिए नौजवान लड़के को नारी के कपड़े पहना दिए और मेरा मजाक, मेरा उपहास, मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। और दुर्वासा ऋषि को उसी समय क्रोध आ गया। दुर्वासा सोचने लगे परीक्षा लेने के लिए क्या मैं ही रह गया बच्चों की? परीक्षा लेनी थी तो क्या संति रह गया इसको परीक्षा लेने के लिए? और नहीं बचा संसार में कोई नहीं। दुर्वासा ऋषि जो है क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में आकर दुर्वासा की आंखों से बस अग्नि के समान दहक दहक क्रोध की ज्वाला बहने लगी। दुर्वासा ऋषि ने उसी समय कमंडलू से जल निकाला और उसी समय श्राप दे दिया, अरे बच्चों, कृष्ण के कुल में तुमने जन्म लिया है, ऊंचे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, लेकिन तुम्हारा जो कर्म है वो बहुत नीच है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर और व्यवहार और कर्म तुम नीच कर रहे। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब की बार तुम्हारी बहू रानी से ना बेटा होगा और ना बेटी होगी। तुम्हारी बहू रानी से एक मूसल पैदा होगा, लोहे का औजार पैदा होगा, और उस लोहे के औजार से, मूसल से तुम्हारे संपूर्ण वंश का नाश हो जाएगा। संपूर्ण कुल नष्ट हो जाएगा तुम्हारा उस लोहे के मूसल से। कथा सुनकर आप लोगों ने भी बहुत ज्ञान करना। जीवन में कभी भी किसी श्रेष्ठ पुरुष की, किसी विद्वान पुरुष की, किसी साधु की, किसी सन्यासी की परीक्षा हो सके तो साधु महात्मा का आशीर्वाद लेना, प्रणाम करना, या फिर प्रणाम करना भी रहने देना, किनारे से निकल जाना, पर कभी किसी पहुंचे हुए महात्मा की परीक्षा। कभी भी साधु की परीक्षा मत करना। ना जाने कब वाणी के ऊपर सरस्वती बैठी हो और साधु क्रोध में आकर शराब दे दे और आगे वैसा ही हो जाए, और ब्याज के साथ ली हुई परीक्षा का आदमी को मूल्य चुका ब्याज के साथ। हो सके तो संत से आशीर्वाद लेना या फिर ऐसे ही चले जाना, लेकिन पहुंचे हुए किसी साधु के साथ, महात्मा के, गुरुजनों के साथ कभी उलझना मत, कभी तर्क वितर्क मत करना, कभी बहस है। संत के क्रोध से संपूर्ण वंश का नाश हो सकता है। इस बात के कई प्रमाण देखे गए। जाओ, तुम्हारी पुत्र वधू से ना बेटा होगा ना बेटी होगी, लोहे का औजार पैदा होगा, उससे तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। दुर्वासा श्राप देकर चले गए और महाराज भागवत जी की कथा कहती है, सब बच्चे डर गए। पर्दे में ले गए उस लड़के को, औरत के कपड़े पहनाए, वो तो लड़का नकली औरत बनाया। जब औरत के सब कपड़े वो दूर फेंके तो क्या देखा, उस सांब नामक लड़के की छाती के ऊपर एक लोहे का मूसल चिपका। बोले सच्चिदानंद भगवान। मूसल कहते हैं किसको बोला? जो लोहे के औजार में हम मान लो मसाला नहीं कूटते, मसाला कूटने वाला कुंडी डंडा होता था पहले लोहे का, हाँ उसको कहते हैं मूसल। लड़के के छाती भाग से वो लोहे का मूसल निकला। सब बच्चे डरने लगे, रोने लगे। इस मूसल को कहाँ करे, कहाँ रखें? इस मूसल से हमारे वंश का नाश होगा, श्राप दिया है दुर्वासा ने। तो चले गए। यादवों में सबसे ज्यादा बुजुर्ग है उग्रसेन जी। उग्रसेन जी के पास सत्य सत्य घटना कह दी कि हमने संत की परीक्षा ली, गलती हो गई, और साधु ने वंश नाश का श्राप दे दिया, और ये लोहे का मूसल निकला है छाती से। इस लोहे के मूसल को कहा? उग्रसेन ने बच्चों को डांटा और कहा तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, पर सुनो बच्चों, जो गलती हो गई सो हो गई। तुम ऐसा करो, इस लोहे के मूसल को समुद्र के किनारे पत्थर पर तब तक घिसो जब तक इसका चूर्ण ना बन जाए।
घिसते घिसते इसका चूर्ण बना दो, और लोहे का जब चूर्ण बन जाए उसको समुद्र के जल में जाकर फेंक दो। बोले गोविंद भगवान। सब बच्चे जो थे समुद्र के किनारे प्रभास नामक क्षेत्र के बीच में चले गए और उस लोहे के मूसल को घिसने लगे। घिसते घिसते उस लोहे का चूर्ण बन गया, और घिसते घिसते सबसे अंत में छोटा सा लोहा बचा, जैसे लोहे की कील होती है। घिसते घिसते जब लोहे की कील बच गई तो घिसते घिसते लोहे की कील बच्चों के हाथ से छूट गई और समुद्र के पानी में जा गई। बोले गोविंद भगवान। जो लोहे का चूर्ण किनारे गिरा, उस लोहे के चूर्ण को उठाया, समुद्र के पानी में फेंक दिया, और कुछ चूर्ण जो था वो समुद्र के किनारे जाकर गिर गया। जो लोहे का चूर्ण समुद्र के तट पर जाकर गिरा, उससे एक तीखी घास लगा, जिस तीखी घास का नाम भागवत जी के एकादश स्कंद उसमें उस घास की जाति का नाम बताया है एर का जाति। घास की कई जातियां होती है। लोहे के चूर्ण को घिसकर जो घास पैदा हुई समुद्र के किनारे, उस घास की जाति का नाम हुआ एर का जाति। ये बड़ी तीखी घास है। जैसे हमारे यहाँ कुशा होती है और साल में एक दिन कुशा को उखाड़ा जाता है, केवल साल में एक दिन, और उस दिन को कहते हैं कुशोत पाटनी अमावस्या। ये घास बड़ी पवित्र मानी जाती है। इस घास के बिना, कुशा के बिना ना तो देव कार्य होता है और ना पितृ कार्य होता है। इसलिए श्राद्ध जब आते हैं इससे पहले अमावस्या आती है, इसको जो है इस घास को उखाड़ा जाता है पंडित लोगों के द्वारा इस दिन शुभ मुहूर्त में, और फिर दिया जाता है कुशा को। इस कुशा के बिना, घास के बिना ना देव कर्म होता है और ना पितृ कर्म सफल माना जाता है। इस कुशा का इतना महत्व है। बड़ी तीखी घास होती है, पर कुशा से भी कई गुना तीखी घास होती है एर का जाति की घास, जो लोहे के चूर्ण से समुद्र के किनारे पैदा होती है। आज भी गुजरात में बहुत होती है एर का जाति की घास, तीखी। और कील छोटी सी बची उस समुद्र में गिर गई। समुद्र में मछलियां रहती थी। एक मछली का मुंह खुला था, कील पानी में जाकर गिरी, और उस मछली ने सोचा कोई अनाज का टुकड़ा होगा, और मछली ने लोहे की कील को मुख में निगल लिया, और वो कील मछली के पेट में जा गई। महाराज कथा कहती है, शाम की बेला में एक मछुआरा नौका लेकर आया, रोज की भांति मछलियां पकड़ता था। उसने जाल फेंका और उस जाल में आज वो मछली फंस गई, जिस मछली ने लोहे की कील को निगला है। मोटी ताजी मछली। मछुआरा उस मछली को पकड़ के जाल में फंसा के अपने घर में ले गया, और खुशी हुआ बड़ी मछली है, इसका ज्यादा मांस होगा, ज्यादा मांस बिकेगा तो ज्यादा दाम होगा। जैसे मछली के पेट को अस्त्र शस्त्र से फाड़ा, उसी से मछली के पेट में से आज लोहे की कील में उस मछुआरा। बोले गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। मछुआरे ने जब मछली को काटा, लोहे की कील मिली, तो मछुआरा सोचने लगा मछलियां पकड़ते पकड़ते और मांस बेचते बेचते मेरे को 50 साल हो गए, पर पहली बार किसी मछली के पेट से लोहे की कील, पहली बार देखा। इतनी देर को मछुआरे के आंगन से रास्ता था, और रास्ते से एक ब्याद जा रहे थे। ब्याद कहते हैं शिकारी का। जिस शिकारी का नाम भागवत जी में बताया है जरा नामक ब्याद। ब्याद माने शिकारी, जरा नाम है उस जरा नामक ब्याद ने बहेलिये ने कील देखी मछुआरे के हाथ में, तो कह दिया कि ये मछुआरे, ये कील मेरे को दे दे, ये शिकार करने के लिए कील मेरी बड़ी सहायता है। मछुआरा भी सोचने लगा कि मेरे काम की कील तो है नहीं, और ये शिकारी के काम में आ जाएगी। चलो कोई वस्तु किसी के काम में आ जाए और हमारे काम में है नहीं,
वो देने में कोई बुराई नहीं। वो लोहे की कील ली और जरा नामक शिकारी को दे दी। जरा नामक शिकारी ने अपने बाण के नोक के ऊपर लोहे की कील को लगाया और इस प्रकार से जरा नामक शिकारी कभी कभी जंगल के बीच में शिकार खेलने को जाया करता है। कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने द्वारिका में अपने सारथी को कहा, मुझे थोड़े एकांत स्थान में भ्रमण को ले चलो। द्वारिका में द्वारिकाधीश के एक सारथी हैं, जिन सारथी का नाम भागवत जी में बताया है दारुक सारथी। दारुक ने अपना रथ सजाया। कृष्ण और बलराम जी उस रथ के ऊपर बैठे और दारुक रथ चलाने लगा। कृष्ण ने कहा एकांत स्थान में ले चलो रथ। और आज ये शिकारी समुद्र के किनारे की जगह है जहां का नाम है प्रभास क्षेत्र। ये जगह आज भी गुजरात में सोमनाथ से थोड़ा पहले है। अगर कभी आप गुजरात में गए हो तो गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग का दर्शन है। एक है सोमनाथ महादेव और एक है नागेश्वरम। बोलिए सच्चिदानंद। याद रखना, गुजरात की जो भूमि है ये संतों की, विद्वानों की, धनवानों की और राजनीति की भूमि मानी जाती है। गुजरात की भूमि ने हमारे भारत को बहुत कुछ दिया है। गांधी बापू जैसे राष्ट्रपिता पोरबंदर गुजरात की धरती पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात की धरती पर पैदा हुए। लक्ष्मी का वासी गुजरात में। वर्तमान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी गुजरात से आते हैं। धीरू भाई अंबानी, मुकेश भाई अंबानी, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े सेठ सब गुजरात की धरती से आते हैं। और इतना विकास किया है मोदी जी ने गुजरात में, पूछो ही ना। पीछे मैं द्वारिका में कथा करने गया था गुजरात में। द्वारिका धाम में मुझे इस कथा को गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 9 दिन। तो उसके बाद कुछ जगह दर्शन करने का भी समय मिला। वहां पर इतना विकास किया है मोदी जी ने, जब वहां के वो चीफ मिनिस्टर रहे। इतना विकास हुआ है गुजरात में, इतना विकास हुआ है कि पूछो ही ना। बोलिए सच्चिदानंद उमापति। गुजरात की जो भूमि है संतों की, विद्वानों की, राजनीति की, धनवानों की और वीरों की भूमि मानी जाती है। बोलिए सच्चिदानंद। हमारे राम कथा के बहुत शीर्ष संत, विश्व वंदनीय संत, शीतल संत पूज्य मुरारी बापू, जो विश्व के राम कथा के महान उच्च कोटि के संत हैं, वो भी गुजरात की धरती से। पूज्य रमेश भाई ओझा जी जो भागवत के रत्न हैं, भागवत भूषण हैं, वो भी गुजरात की धरती से। तो गुजरात की भूमि इस देश को बहुत कुछ दिया है महाराज। और सोमनाथ महादेव और नागेश्वरम के 2 ज्योतिर्लिंग आज भी गुजरात में विद्यमान है। तो सोमनाथ महादेव से थोड़ा पीछे की जगह पड़ती है समुद्र के किनारे, जहां का नाम है प्रभास क्षेत्र। और प्रभास क्षेत्र का दूसरा नाम है भालका तीर्थ। किसी जमाने समुद्र के किनारे बिया बाना घना जंगल था। और आज कृष्ण जी रथ पर बैठकर ये सारथी उस प्रभास क्षेत्र में कृष्ण और बलराम जी को लेकर जंगल के बीच में जाकर रथ खड़ा हुआ। कृष्ण जी बलराम जी रथ से नीचे उतरे तो बलराम जी जंगल के बीच में घूमने लगे। और जंगल के बीच में पीपल का पेड़ है। पीपल पेड़ की छाया में कृष्ण बैठ गए और पीपल के पेड़ के साथ पीठ लगा दी। एक टांग पर दूसरी टांग को रखा और द्वारिकाधीश विश्राम कर रहे थे। जैसे एक टांग पर दूसरी टांग रखी थी भगवान ने और पीपल का सहारा लेकर आराम कर रहे थे। इतनी देर को क्या हुआ, कृष्ण भगवान के पैर में सूर्य की किरणें गिर रही थी। भागवत जी में कथा मिलती है कि द्वारिकानाथ भगवान कृष्ण के पैर में कुछ चक्कर थे, कुछ चिन्ह थे, कुछ निशान। आप लोगों ने भी देखना, कई लोगों के हाथों में चक्कर होते हैं, कई लोगों के अंगुलियों में चक्कर होते हैं,
तो कई लोगों के पैरों में चक्कर होते हैं। जिन लोगों के हाथों में और पैरों में चक्कर होते हैं, चिन्ह होते हैं, ऐसे लोग जो है ये ऊंची किस्मत वाले भाग्यवान। बोले सच्चिदानंद भगवान। हाँ, कई अभी लगे देखने पाता हूँ, घर में जाकर देखना बाद में शाम को। बोले गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव महाराज की। तो कृष्ण जी के पैरों में कुछ चक्कर थे, सूर्य की किरणें उन चक्कर के ऊपर गिर रही थी, और आज सूर्य की धूप में वो कृष्ण के पैर के चक्कर चमक रहे थे। दैव योग से आज जंगल में वही बहेलिया जरा नाम का व्याध जंगल के बीच में शिकार करने को आया है। जैसे जंगल में पहुंचा तो एक चमकीली जैसी वस्तु दिखाई पड़ी दूर, और सोचा कोई मृग है, हिरण, और ये हिरण का मुखमंडल का चमक। वो हिरण नहीं, वो तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण थे, उनका पैर चमक रहा था। और दूर खड़े हुए जरा नाम का व्याध ने देखा कि कोई हिरण है, और हिरण समझकर उसी इसमें बाण निकाला और उसी इसमें शिकार करने के लिए बाण छोड़ दिया। सुखदेव मुनि कहते हैं, सुनो राजर्षि परीक्षित, शिकारी के हाथ से छूटा हुआ बाण गया और सीधे द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के चरण में जा लगा। जैसे चरण में लगा बाण कृष्ण जी के, कृष्ण भगवान मानव रूप में आकर लीला कर रहे थे। उसी इसमें शरीर में इतनी पीड़ा हुई, खून की धारा बहने लगी, और कृष्ण जी साधारण मनुष्य की भांति बहुत ऊंचे स्वर में, पीड़ा में बहुत ऊंचे स्वर में चिल्लाने की आवाज आई, चीखने लगे। बहुत ऊंचे स्वर में चीखने की आवाज, रोने की आवाज जब शिकारी के कान में पड़ी तो शिकारी दौड़ता होता है। और शिकारी सोचने लगा, हिरण नहीं, ये बाण किसी मनुष्य को लग गया ऐसा लगता है, चलो मैं देखूं किसको बाण लगा। शिकारी दौड़ता दौड़ता हुआ समुद्र के तट पर आया तो क्या देखा, कुछ साधारण मनुष्य नहीं, ये तो द्वारिका के राजा भगवान कृष्ण है। बोले कृष्णचंद्र भगवान, कृष्णचंद्र भगवान। खून की धारा बह रही थी और भगवान धरती पर गिरे थे, मनुष्य लीला, मनुष्य रूप में लीला कर रहे थे, और भगवान के हृदय से आहट रोने की बहुत ऊंचे स्वर में आवाज आती। खून से लथपथ हो गया था सारा वातावरण। तो शिकारी ने देखा, ये तो द्वारिका के नाथ कृष्ण जी। शिकारी चरणों में गिर गया, रोने लगा और कहने लगा, हे द्वारिका नाथ, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको बाण चला दिया। ऐसा करो, इसके बदले में आप मुझे मृत्यु की सजा दे दो, मुझे आज मरना समझता है। आप महाराज परमात्मा हो, द्वारिका के सम्राट हो, मैं एक तुच्छ व्यक्ति ने सम्राट को बाण चला दिया। मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ, मेरा अपराध क्षमा के काबिल नहीं है। आप ऐसा करो, इसके बदले में मुझे मौत की सजा दे दो, आज मैं मर जाना चाहता हूं। तब भगवान पीपल पेड़ के सहारे, एक टांग के सहारे खड़े हुए और शिकारी के शीश